हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, अगला वीडियो कन्वेंस के ऊपर अवेलेबल करा दो। आज वही टॉपिक लेके आया हूँ, किस तरीके से अपनी फैमिली को कन्वेंस करें, किस तरीके से पेरेंट्स को कन्वेंस करें, कैसे हम रिलेटिव समाज को कैसे कन्वेंस करें ताकि हमारी शादी हो सके। तो ये प्रॉब्लम मुझे लगा, ये प्रॉब्लम कुछ ही लोगों की नहीं, ये प्रॉब्लम लगभग लगभग सभी की है जो भी प्यार करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको शुरू में ही बता दूं, इस वीडियो को हेल्प के रूप में शेयर खूब कर देना। आज का टॉपिक जो होगा वो है कन्वेंस, किस तरीके से हम किसी को कन्वेंस करें। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक पर कंप्लीट नॉलेज होगी। आइए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा, कन्वेंस है कि हम जिस कन्वेंस की बात कर रहे हैं एक्चुअल में ये है क्या। कन्वेंस को हम व्यवहारिक भाषा में कहें, कन्वेंस का अर्थ होगा किसी को राजी करना। किसी को राजी करना किस पे राजी करना? लिए गए फैसले पर लोगों को राजी करना। लिए गए फैसले दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है खुद के द्वारा लिए गए फैसले, दूसरा हो सकता है किसी और के द्वारा लिए गए फैसले। हम खुद के द्वारा लिए गए फैसले को सही सिद्ध कर रहे हैं, हम किसी को कन्वेंस कर रहे हैं। जैसे मान लो आपकी जीएफ ने कोई फैसला लिया, आप उसके बेसिस पर किसी को कन्विंस करना चाहते हो, इस तरीके का भी होता है। यहाँ पे दो प्रोस्पेक्टिव है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। कन्विंस करना है तो पेरेंट्स को एग्जाम्पल के रूप में लेके चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगा पेरेंट्स को किस तरीके से कन्विंस करें। अगर हम ये समझ पा रहे तो बाकी लोगों को भी कन्विंस कर लेंगे। सबसे टफ प्रोसेस यही है, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया जाए। इस वीडियो में जो फॉर्मूला बताऊंगा वो ये है, कब क्या क्यों कैसे। ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा कमाल का है, इतना ज़्यादा कमाल का कि आपकी महारत हासिल हो जाएगी। अब मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कब किसी को कन्विंस करना है तो कब कन्विंस करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। कब का मतलब क्या है, इसके दो भाग मैंने बनाए। पहला भाग तो ये है नॉर्मल, आपको कब कन्विंस करना है ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली टाइमिंग क्या है, जैसे मेरे पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूँगा नॉर्मली, मैं देखूँगा हाँ टाइमिंग क्या है, सही है टाइमिंग की नहीं है, या कब ऐसा माहौल बनता है जब मैं उनको बात बताऊँ तो एग्री कर जाए। नॉर्मली ये हो गया। दूसरा हो गया कैरियर फील्ड का। कैरियर फील्ड मतलब ये है, आप कब कन्विंस करोगे, जब आप कैरियर के रूप में, या आपका कैरियर अच्छा हो चुका है तब कन्विंस कर रहे हो, या पहले ही कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। जिसको बोलते हैं ना, पहले अपने पैरों पे खड़ा तो हो जा। अपने पैरों पे खड़े हो चुके हो कि नहीं हो चुके हो, इसके बाद आपको डिसाइड करना होगा। इसका मतलब ये है आप पहले पैरों पे खड़े हो जाओ, आपके पास जॉब है, जो भी कुछ है, आपका करियर ब्राइट होना चाहिए, तभी लोग आपकी बात मानेंगे। ये कब समझ में आ गया फाइनल में मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे पहला फैक्ट समझ में आ गया कब। अब सवाल उठता है कि क्या, ठीक है कन्विंस करना है तो क्या कन्विंस करना है, तो क्या कन्विंस करना है। जैसे मान लो मैं अपने पेरेंट्स से बात करता अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो क्या क्या बात करता, मेरे पास क्या फैक्ट होते हैं, मैं अपनी स्टोरी को, अपनी कहानी को, या फिर मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ किस तरीके से उनके सामने परोसता, किस तरीके से पेश करता, वो मेरी बात मानते। मैं क्या करता, उन्हें अपनी बात के पीछे लॉजिक लगाता, कुछ फैक्ट्स देता, कुछ एग्जाम्पल भी देता। हाँ इस तरीके से हो रहा है, इसके लिए आपको नॉलेज भी चाहिए होगी। जैसे अमेरिका में ये हो रहा है, दूसरे कंट्री में ये हो रहा है, हम बिछड़े हुए जो भी कुछ है, अपनी संस्कृति से नहीं हट रहे जो भी कुछ है, मैं उनको लॉजिक फैक्ट वगैरह भी देता। क्यों क्यों क्योंकि मुझे अपना स्क्रिप्ट है उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता, कहानी उसको अच्छे से बता पाता, तभी तो आप अपनी बात मनवाओगे ना। कुल मिला के कहूँ, इफेक्टिव स्क्रिप्ट होनी चाहिए। इफेक्टिव स्क्रिप्ट कहने का मतलब है आप पहले से ही सोच के रख लो आपको क्या क्या कहना है, पहले से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या क्या मतलब है कि क्या, इस चीज़ में आपको अच्छे से थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप किसी को कन्विंस कर पाओगे। ये दूसरा स्टेप है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। ये स्टेप है क्यों, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है क्यों। अच्छा मेरे को बताओ लोग आपकी बात क्यों मानेंगे, मेरे को आंसर करो, लोग आपकी बात क्यों मानेंगे।
मुझसे सवाल करना, क्वेश्चन मार्क लगाना, लोग आपकी बात क्यों माने। आप अपने पेरेंट्स से बोल रहे हो मैं उस लड़की से शादी करूँगा, तो मेरे को बताओ आपकी बात क्यों मानी जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ समझना कि आपकी बात में लॉजिक है। अगर आपकी बात में लॉजिक है, तर्क है, आप सही हो, लॉजिक होगा तभी तो आप सही साबित कर पाओगे ना खुद के द्वारा लिए गए फैसले को। आपकी बात में लॉजिक है तब आपकी बात मानी जाएगी, या फिर आपके पास पैसा है तब आपकी बात मानी जाएगी, या आपके पास पावर है तब आपकी बात मानी जाएगी। चलो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, स्वच्छ अभियान। जैसे आप बोलोगे किसी को यहाँ पे कचरा ना करो, तो आपकी बात कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। वहीं एक पुलिस वाला आके डंडे की चोट पर कहेगा यहाँ पे कचरा नहीं करना है, वो भी भत्ते लेजे में कहेगा, तो लोग उसकी बात मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? क्योंकि उसके पास पावर है। ठीक है, पावर है ना, तो लोग उसकी बात मानेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी बात ही तो मनवाना है ना। आपके पास पावर है, यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट के हिसाब से रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट है पावर, फिर उसके बाद है पैसा, फिर उसके बाद है आपकी बात में लॉजिक होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। पावर है तो पैसा अपने आप आ जाएगा, यहाँ पर पैसा है तो पावर अपने आप आ जाएगा। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। अगर ये सिक्का है आपके पास तो आपकी हर कोई बात मानेगा। पावर का मतलब ये है आप पॉपुलर होने चाहिए, आपके पास पॉपुलैरिटी हो, या फिर आप किसी सर्विस में हो। पावर मतलब पॉपुलैरिटी, इस तरीके की पॉपुलैरिटी आपके पास है तो आप आसानी से अपनी बात मनवा सकते हो। अगर ये दोनों चीज़ें हैं आप में, उसके बाद आपके पास लॉजिक फैक्ट है, तो आप अपनी बात किसी से भी मनवा लोगे। किसी से भी अपनी बात मनवाने के लिए सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। सामने वाला मेरी बात क्यों मानेगा, क्यों एग्री करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कैसे। मतलब हमारी बात चलो यहाँ तक समझ में आ गई। ये कैसे जो है डिफेंड करेगा। ये प्रीवियस 3 अफेक्टिव है उसी पे। प्रीवियस 3 अफेक्ट को आपने अच्छे से फॉलो कर लिया, ये अपना लिए कैसे आपकी शादी होगी, किस तरीके से शादी होगी। ये क्या होगा, ये डिफेंडिंग होना है प्रीवियस पे। अब मैं बात करूँ कंक्लूडेड पे, फाइनल वे पे मैं बात करूँ। फाइनल वे में किसी को कन्विंस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है क्यों। क्यों पे आपको समझना पड़ेगा, इसी पे आपको काम करना पड़ेगा। लोग आपकी सारी बात मानेंगे। क्यों का क्या मतलब है, वही चीज़ है। क्यों में आपको पावर, पैसा, लॉजिक, ये 3 चीज़ें गेन करनी पड़ेगी। 3 चीज़ें गेन कर लो, एवरीथिंग आप सॉल्व कर सकते हो। दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये 3 चीज़ें हैं ना, तो दुनिया का कोई भी बंदा मेरे को लाके खड़ा कर दो जो आपकी बात नहीं मान रहा हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं। अगर ये 3 चीज़ें हैं, पावर, पैसा, लॉजिक, इन तीनों को कॉम्बिनेशन है, तो आपकी बात हर कोई मानेगा। सर्विस में जाओ या पॉपुलर हो या पॉपुलैरिटी गेन करो, जो भी कुछ है, पैसा पैसा गेन करो, आपके पास पैसा होना चाहिए। और लॉजिक का मतलब आपके पास फैक्ट होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, हिस्टोर के नॉलेज होने चाहिए, करंट के नॉलेज होने चाहिए, आपके पास लॉजिक होना चाहिए। इसको बोलते हैं ना, आपकी बात में दम है। आपकी बात में दम होना चाहिए, तब आपकी बात मानी जाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में कन्वेंस के ऊपर एक अच्छा सा सेशन ले लिया है। ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा सब कुछ, कन्वेंस किस तरीके से किया जाता है। शेयर भी कर देना अपने रिलेटिव के साथ। मुझे लग रहा है, लग क्या रहा है, ये है ही सबकी प्रॉब्लम है, कईयों की हेल्प हो सकती है। इस वीडियो को शेयर कर देना।